आज भागलपुर के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिले के पीरपैंती में बिहार की सबसे बड़ी पावर प्लांट का शिलान्यास किया। 29,000 करोड़ की लागत से बनने वाले इस प्लांट का निर्माण अडानी पावर करेगी। यहां 800 मेगावाट की 3 इकाइयां लगाई जाएंगी, यानी कुल 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। पीरपैंती के शिलान्यास स्थल पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। हजारों लोग मौजूद रहे। कमिश्नर, जिलाधिकारी, सांसद और कई नेता कार्यक्रम में शामिल हुए। स्थानीय विधायक ललन पासवान इतने उत्साहित नजर आए कि उन्होंने वहां की मिट्टी अपने सिर पर लगाकर नमन किया। इस पावर प्लांट से न सिर्फ पूरे बिहार को पर्याप्त बिजली मिलेगी, बल्कि हजारों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। पास में ही राजमहल की कोयला खदान और गंगा नदी होने के कारण इस परियोजना के लिए कोयला और पानी की आपूर्ति में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस पावर प्लांट के लिए 919 रैयतों के करीब 990 एकड़ जमीन ली गई है, जिसमें से 96% रैयतों को मुआवजा दिया जा चुका है। निर्माण कार्य 15 अक्टूबर से शुरू होगा। पहले चरण में 3 साल के भीतर 800 मेगावाट की 1 यूनिट चालू करने का लक्ष्य है। पूरी परियोजना शुरू होने पर लगभग 12,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ये आज पीरपैंती में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 2400 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास किया गया है। ये न केवल इस क्षेत्र के लिए बल्कि हमारे राज्य के लिए भी एक इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इससे इस क्षेत्र में हजारों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार के अवसर पैदा होंगे और इस पूरे एरिया के न केवल मतलब अंग क्षेत्र के बल्कि कोसी और मुंगेर क्षेत्र के में भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। ये हम लोगों का प्रयास है कि हम लोग इसमें जो पहली यूनिट है वो 3 साल के अंदर चालू करें। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा 2400 मेगावाट प्लांट जो हमारे पीरपैंती में भागलपुर में स्थापित होगा उसका शिलान्यास किया गया है और इस पूरे बिहार राज्य के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि पूरे प्लांट को बनाने के लिए मात्र 3 वर्ष की अवधि दी गई है और 3 वर्ष में ये प्लांट तैयार होगा, जो पूरे बिहार के लिए एक ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और ऊर्जा के क्षेत्र के साथ साथ कई एंसिलरी इंडस्ट्री है उसका भी इस इलाके में विकास होगा, जो पूरे भागलपुर के लिए बहुत ही सौभाग्यदायक होगा। प्रशासनिक स्तर से तैयारी कीजिएगा। आप प्रशासनिक स्तर से आप देख रहे हैं कि हमारे पूरे महकमे लगे हुए हैं कोऑर्डिनेशन में। किसानों के साथ हमारा 97% से अधिक भुगतान हो चुका है। जिनका बाकी भी है वो भी एप्लीकेशन दे रहे हैं, हम उनको भुगतान कर रहे हैं और एक इशू को लोगों के साथ बैठ कर हमारी टीम रिजॉल्व कर रही है। और जो भी वेंडर्स हैं वो उन्होंने अपने मैन पावर को यहाँ डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। सुरक्षात्मक हम लोगों ने तमाम इंतजाम कर लिए हैं। यहाँ के समस्त जनप्रतिनिधियों का, समस्त लोगों का, खास करके पीरपैंती के समस्त आम जनों का इसमें बहुत सहयोग है और मैं सभी के प्रति धन्यवाद करता हूँ। युवाओं के लिए कितना बड़ा युवाओं के लिए समझिए ये बहुत बड़ा अवसर है। करीब 3,500 से अधिक युवा सिर्फ इस पावर प्लांट में उनको जॉब मिलेगा, यानी 3,500 युवा मतलब 3,500 परिवार। और इसके कारण से अन्य कई इंडस्ट्री डेवलप करेंगे, उसमें हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और इसकी संख्या काफी बढ़ेगी। कई लोगों को स्वयं रोजगार करने का मौका मिलेगा। इस तरीके से लाखों लोग प्रभावित होंगे और लाखों लोगों के घर में सीमेंट फैक्ट्री को लेकर भी सारी एंसिलरी इंडस्ट्री पे काम चल रहा है। आपको मैं एक ही शब्द में कहूँगा, सारी एंसिलरी इंडस्ट्री सभी पे काम चल रहा है और बहुत अच्छे तरीके से इस इलाके का विकास मतलब आने वाले समय में मजबूत। बिल्कुल, आप देख ले बगल में आपके विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, टूरिज्म का सेंटर है। आप बाबा जो बनेश्वर स्थान है उसका डेवलपमेंट है, वहाँ गंगा पुल है, वहाँ से रेलवे लाइन्स जो है दो गुजर रही है। पीरपैंती में मेगा थर्मल पावर प्लांट है। पहलगांव के आसपास हम लोग सीमेंट इंडस्ट्री लगाने के लिए सोच रहे हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए कई जगहों पे हम लोगों ने जमीन देखा है। खादी ग्रामोद्योग को बढ़ाने के लिए, सिल्क को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने सिल्क सेंटर्स डेवलप कर रहे हैं। एयरपोर्ट आपका बहुत जल्द एयरपोर्ट पे काम होगा। तो आप इस तरीके से कई और भी कई सड़कें 6 लेन है, 4 लेन है, NH80 बनकर तैयार होगा, NHAI का 4 लेन बनकर तैयार होगा। आपको NH31 वो भी DPR मोड में है। हमारा सारा काम उसमें बहुत जल्द शुरू होगा, तो एक अलग परिदृश्य बनेगा। इसके अलावा जो अंतर्देशीय हमारा जलमार्ग परिवहन है उस पर काम चल रहा है। टूरिज्म से हमने अलग से स्पेशल कई शिपमेंट्स लाने के लिए भी बात किया है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, आप गिन नहीं सकते। बस यही लगाए और
आप जानिए, हम चुनाव जीत करके जब आए थे और काउंटिंग हॉल से सीधे पीरपैंती पहुंचे थे और पीरपैंती की मिट्टी जो अपने सर पर लगा के सौगंध खाए थे कि सौगंध है मुझे पीरपैंती की मिट्टी, इसका कर्ज उतार के रखेंगे। ढेरों कर्ज उतारा और आज पूर्ण रूप से पीरपैंती का कर्ज उतर गया इस थर्मल पावर के शिलान्यास से। और हम नए संकल्प के साथ इस मिट्टी को पुनः सर में लगाए हैं और पीरपैंती को पूरे बिहार में सबसे बेस्ट विधानसभा और इस इलाके को सबसे विकसित इलाका बना करके रहेंगे। और इस संकल्प को हमने फिर से अपने रिपीट किया है और आज पीरपैंती की मिट्टी को सर पर लगाया, दोबारा लगाया। एक तो कर्ज उतारा, मिट्टी को नमन किया, आपकी माँ हमने आपकी कर्ज उतारा है। दूसरा संकल्प लेते हैं कि आपको इसको सबसे सुंदर, सबसे आनंदमय और सबसे विकसित इलाका बना के। काफी भावुक हो गया है। भावुक आप ही सोचिए ना, दुनिया के ये ईस्टर्न इंडिया का सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ हुआ है। बिहार के इतिहास में कोई ऐसा जगह नहीं आज तक में कि एक जगह इतना पैसे का इन्वेस्ट हुआ हो, इतना पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ हो, इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगा हो। सचमुच ये हमारे विधायक काल रहते हुए हुआ है। हमारे लगातार प्रयास, हम लोग लगातार इसके लिए लगे रहे, हमारी कामना के साथ हुआ है। भावुक होने वाला पल ही है। हम 7 पुश्त इस इलाके का लोग 7 पुश्त भी इस बात को भूल नहीं सकते। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोग कर्ज उतार नहीं सकते। यह इलाका उनका ऋणी है। यह इलाका इस प्रोजेक्ट से धनी हो जाएगा। यह इलाका आनंदमय हो जाएगा। जो परिवार जो पलायन कर गए हैं, जो बाहर रह रहे हैं, जो अपने परिवार के साथ नहीं रहते, माँ बाप पत्नी बच्चों के साथ नहीं रहे, आज अपने परिवार के साथ रहेंगे, सुखद जीवन जिएंगे, आनंद जीवन जिएंगे। ये समझिए बहुत बड़ी बात है और इसके लिए हम लोग लगातार रेडी हैं। और इस शुभ घड़ी में प्रधानमंत्री के उद्घाटन के शिलान्यास के शुरुआत में और उद्घाटन के घड़ी में पीरपैंती के इस मंच पर विराजमान कुछ देर पहले आपके पीरपैंती के विधायक अब नहीं प्रसाद में ही बैठे हुए हमारे लगन आओ कहलगांव के विधायक माननीय पवन आओ, ऊर्जा विभाग के सचिव महोदय, प्रमंडलीय आयुक्त महोदय, जिलाधिकारी महोदय, एसएसपी महोदय, प्रखंड के प्रमुख, अभी आपके ऊर्जा विभाग के सचिव महोदय अपनी वाणी में कह रहे थे कि पूर्वी बिहार का ये सबसे बड़ा पीरपैंती पावर प्लांट है। यकीनन हम लोगों को ये मानना चाहिए कि बिहार की धरती पर पूर्वी भारत में ये सबसे बड़ा पावर प्लांट पीरपैंती के जनता के आशीर्वाद से और जनता के दुआ से इस सरजमीन पर उतर चुका है। और आज उनका शिलान्यास हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय दुनिया की सरजमीन से पीरपैंती के सारे जनता का आशीर्वाद है कि भागलपुर जिले के अंदर ही नहीं, मोकामा से चलकर मोकामा में रेलवे लाइन गंगा पार इस पार से उस पार होता है, मुंगेर में होता है और पीरपैंती के धरती पर आज उनका भी शिलान्यास किया गया प्रधानमंत्री। ये है पीरपैंती का दुआ और आशीर्वाद। आप एक बात समझिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय इस डबल इंजन की सरकार में जितना आज शिलान्यास और उद्घाटन हो रहा है, 36,000 करोड़ में लगभग 32,000 करोड़ भागलपुर लोकसभा की धरती का होगा। आप समझिए कि आप कितने भाग्यशाली हैं। वो भी पीरपैंती विधानसभा में ही
ये भी एक अपने जीवन में, इतिहास में, पीरपैंती के इतिहास में, भागलपुर लोकसभा के इतिहास में लिखा जाएगा कि 36,000 का मॉनिटर। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। बाईपास थाना क्षेत्र के खुटाहा गांव में आपसी विवाद को लेकर मारपीट और गोलीबारी की वारदात सामने आई है। गांव के ही सुजीत कुमार यादव, अंजीत यादव, रंजीत यादव और देव कुमार यादव पर आरोप है कि इन्होंने मिरन यादव की जमकर पिटाई कर दी और जान से मारने की नीयत से गोली भी चलाई। हालांकि गोली मिरन यादव को नहीं लगी। हमले में गंभीर रूप से घायल मिरन यादव को परिजनों ने आनन फानन में जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। घायल मिरन यादव का कहना है कि कुछ महीने पहले उसकी बेटी के साथ मारपीट हुई थी, जिसको लेकर उन्होंने थाने में केस दर्ज कराया था। तभी से आरोपी लगातार धमका रहे थे और केस को वापस लेने की बात कह रहे थे। उसी पुराने विवाद को लेकर आज जानलेवा हमला किया गया है। फिलहाल घटना की सूचना पुलिस को मिल चुकी है और पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। जोगनी स्थान के सामने बगीचा के पास हमको मारा। हम दूध बेचने आ रहे थे, पीछू से हमको मारा। एकदम गाड़ी चला रहे थे, वहीं गाड़ी मेरा चिरिया गया। पहले फायरिंग किया, उसके बाद रड से मारा। सुजीत यादव, अंजीत यादव, रंजीत यादव, देव कुमार यादव। कहे मारा? वही बोल रहा था कि केस उठाने के लिए। बेटी को मेरा मारा था पहले, उसमें हम केस किए थे। बोला कि केस उठाइए नहीं तो मारेंगे, रोज रोज बोल रहा था। आज दूध बेचने आ रहे थे, हमको मारा। कौन थाना पड़ता है? थाना पड़ता है वहाँ बाईपास थाना। 8:30 बजे दिन में हमको मारा है, सुबह में। पुलिस को सूचना दिए? पुलिस वहाँ गए थे, हम वहाँ केस लिया नहीं लिया वहाँ था। हम चक्कर आया था, वहाँ गए थे। कितना आदमी था उस सब? कितना आदमी था? 4 आदमी हम देखे थे। उसके बाद हमरा तो मान लीजिए चक्कर आ गया। 4 आदमी हमको मार रहा था, 4 आदमी को हम देखे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मिरन कुमार। कहाँ घर हुआ? खुटहा। भागलपुर में नगर निगम क्षेत्र में सफाई का काम करने वाले मजदूर एजेंसी के खिलाफ भड़क गए हैं। उन्होंने आज प्रदर्शन किया और कल से हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। लगभग 900 सफाई कर्मी कल से हड़ताल पर रहेंगे। सफाई कर्मियों का कहना है कि उनकी 3 सूत्री मांगे लंबे समय से पूरी नहीं की गई है। अप्रैल में नगर आयुक्त के साथ बैठक हुई थी। बैठक में कंपनी ने मांगे पूरी करने का वादा किया था, लेकिन अब तक कुछ नहीं किया गया। मुख्य शिकायत है कि मजदूरों को PF की कटौती तो होती है, लेकिन कंपनी PF खाते में पैसा जमा नहीं करती। इतना ही नहीं, करीब
40 मजदूरों का पीएफ खाता ब्लॉक हो चुका है, फिर भी उनके वेतन से पैसा काटा जा रहा है। आक्रोशित सफाई कर्मियों ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी वे काम पर नहीं लौटेंगे। वहीं सफाई कर्मियों की हड़ताल से शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा सकती है। अब देखना होगा नगर निगम प्रशासन और एजेंसी इस संकट से निपटने के लिए क्या कदम उठाती है। मांग हम लोगों का जो है बहुत सारी है, लेकिन इसमें अभी फिलहाल हम लोग 2-3 मांग को रख रहे हैं कि 2023 से एजेंसी आई है और उस समय से हमारा वेतन से पीएफ काट रहा है, लेकिन जो हमारा शेयर है वही हमारे पीएफ में जमा किया जा रहा है और जो कंपनी को देना है शेयर वो अब तक नहीं जमा किया। पहला बात। दूसरा बात कि 45 लोग ऐसे हैं जिनका कि 5 साल पहले जो है पीएफ अकाउंट लॉक हो गया है और वो पैसा अभी भी उनका वेतन से काटा जा रहा है, लेकिन वो पैसा कहाँ है अभी तक किसी को पता नहीं। तीसरा में क्या है कि 2023 से जो है हम लोग को एक ही दर पर जो है वेतन दिया जा रहा था और जो सरकार की तरफ से बढ़ने वाली बात था लिए यानी कि महंगाई भत्ता वो हम लोग को नहीं दिया जा रहा था, जो कि 2024 अप्रैल को जो है नगर आयुक्त और हम लोग के बीच एक समझौता हुआ कि अब से जो है 503 के दर से तुम लोग को वेतन भुगतान किया जाएगा और 6 महीना का डिफरेंस राशि भी भुगतान किया जाएगा। लेकिन वो 6 महीना जो है पहले एग्रीमेंट हुआ और 6 महीना आज गुजर गया है, फिर भी 6 महीना का अंतर राशि वो भुगतान नहीं हो सकता। क्या करेंगे आगे आप लोग? अब हम लोग के पास कोई रास्ता भी नहीं है। 8/8/2025 को जो है भी आवेदन दिए थे लास्ट, उसके बाद हम लोग 2 बार प्रदर्शन भी किए, इसके बावजूद भी हम लोग को भुगतान नहीं हुआ है। अब लास्ट उपाय हम लोग के पास क्या करें कि काम बंद करने के अलावा हम लोग के पास कुछ है भी नहीं। कब से काम बंद करने? हम लोग कल से औजार बंद हड़ताल पे जा रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम गणपत राम हुआ। कितना कर्मी है आप लोग? हम लोग तो यहाँ लगभग 950 या 1000 कर्मचारी है। भागलपुर की कंबाइंड बिल्डिंग में भारत रत्न डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया की 164वीं जयंती 98वें अभियंता दिवस के रूप में अभियंत्रण सेवा समन्वय समिति की ओर से संयुक्त कार्यालय भवन स्थित विश्वेश्वरैया परिसर में मनाया गया। समारोह का उद्घाटन इंजीनियर विवेक कुमार भारतीय पुलिस सेवा आईजी भागलपुर के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान भारत रत्न डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया के द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा की गई। वहीं अभियंताओं को एकजुट होकर काम करने को लेकर आह्वान किया गया। वहीं लगातार अभियंताओं पर हो रहे हमले को लेकर भी चिंता जाहिर की गई। 4 बिहार बटालियन की कैडेट्स ने ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप में भाग लेकर जिले का नाम रोशन किया है। यह कैंप 2 सितंबर से 12 सितंबर तक दिल्ली में आयोजित हुआ था, जिसमें देश भर की 17 डायरेक्टरेट के कैडेट्स ने हिस्सा लिया। भागलपुर ग्रुप के अंतर्गत आने वाले 4 बिहार बटालियन के कई कैडेट्स ने अलग अलग प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन किया। एसएसबी कॉलेज के कैडेट मनीष कुमार और महादेव सिंह कॉलेज की कैडेट विद्या कुमारी ने ऑब्स्टेकल और टेंट पिचिंग प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा दिखाई। वहीं केकेएम कॉलेज जमुई के कैडेट प्रशांत कुमार और अर्पित कुमार तथा टीएनबी कॉलेज भागलपुर के कैडेट रमन सत्यार्थी, संजीव कुमार, तुलसी कुमारी और सोनाली कुमारी ने मैप रीडिंग प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन किया। इस उपलब्धि के बाद 4 बिहार बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल विकास मंडल ने भागलपुर में एक गोष्ठी का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने सभी सफल कैडेट्स को पारितोषिक देकर सम्मानित किया और भविष्य में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित किया। अभी सोचा नहीं था कि उतनी दूर तक हम लोग जा पाएंगे, लेकिन मैं सबसे पहले अपने सारे पीआई सर का एंड अपने सीयू सर का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतना मेहनत हमारे पीछे किया कि हम लोग दिल्ली पहुंच पाए। हमारी टीम तो हम लोगों ने भी बहुत ज्यादा मेहनत किया, लेकिन सबसे ज्यादा मैं संजय सर को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि उन्होंने हमारे पीछे इतना मेहनत किया और हमें दिल्ली तक पहुंचाया और हम लोगों ने वहां पहुंच करके अपना जो भी था सारे चीज वहां अच्छे से कंपटीशन में लिया और हमारा डायरेक्टेड 17वां पोजीशन से इस बार 2nd पोजीशन पर बिहार झारखंड डायरेक्टेड आया है। तो इसलिए सारे सरों का मेहनत ऐसा हुआ रंग ला दिया है अभी, और सारे सर को धन्यवाद देती हूँ। अपने कॉलेज से एएनओ सर को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ बटालियन भेजा कि टीएससी में जाओ और कंपटीशन में हिस्सा लो, पार्टिसिपेट करो, और हम लोगों ने किया वैसा। तो पार्टिसिपेट करने से हम लोगों को फिर आगे बहुत मेहनत करते करते डायरेक्ट नहीं पहुंचे हम लोग दिल्ली तक। उसके पहले हम लोगों ने बहुत ही मेहनत किया। हमारे सर जितने हैं हम लोगों को यहाँ भागलपुर में बहुत ज्यादा मेहनत करवाए, प्रैक्टिस करवाए। तो उसके बाद हम लोगों ने प्री टीएससी में 1 में पहुंचा, 2 में पहुंचा, वहाँ सिलेक्शन होते गया जैसे जैसे वैसे हम लोग आगे बढ़ते गए। वहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग को सब चीज़ नया नया लग रहा था और सारे सर लोग जो मेहनत कराए थे, तो वहाँ दिल्ली में हम लोग को मौका मिला उसको प्रदर्शन करने के लिए, वहाँ दिखाने के लिए अपना। वहाँ पे हर एक इवेंट अलग अलग जगह हुआ और उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छा किया। बहुत दिनों का मेहनत और वहाँ पे हम लोग रंग लाया और हम लोग वापस सर लोग के साथ लौटे और वहाँ पे अपना बरौनी में मतलब खुशियाँ मनाए
और सर लोग का बहुत मदद मतलब योगदान रहा हम लोग को दिल्ली तक पहुंचाने में। सर लोग को धन्यवाद करना चाहते हैं। दिल्ली पहुंचने से पहले हम लोग का पहले कॉलेज, फिर बटालियन में सिलेक्शन हुआ, फिर ग्रुप बना, फिर उसके बाद डायरेक्टरेट का टीम बना, बिहार झारखंड डायरेक्टरेट। फिर हम लोग लॉन्च हुए दिल्ली के लिए। तो इससे पहले मतलब बहुत सारा टीम बना वहाँ तक जाने के लिए। हमने एक सम्मान समारोह आयोजित किया जो हमारे कैडेट्स बिहार एंड झारखंड डायरेक्टरेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप, जो कि दिल्ली में हुआ था 2 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में। और ये बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे 8 बच्चे, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है, अदरवाइज 2 से 3 बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जाते हैं किसी भी बटालियन से। 8 बच्चे एक बटालियन से जाना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट बच्चों के लिए भी और हमारे स्टाफ के लिए भी, जिसमें से 5 SD कैडेट थे, 3 SW कैडेट थे। इसमें टेंट पिचिंग इवेंट होते हैं, मैप रीडिंग इवेंट होता है, JDFS होता है, हेल्थ एंड हाइजीन, ऑब्स्टिकल। तो काफ़ी एक फौजी तरीके का इवेंट ये ऑर्गेनाइज होता है दिल्ली में, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट इवेंट किसी भी NCC कैडेट के लिए उसमें पार्टिसिपेट करना, उसमें अपनी भागीदारी। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पर अब अंग एक्सप्रेस का ठहराव शुरू हो गया। मौके पर स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल और NDA कार्यकर्ताओं ने स्टेशन मास्टर गिरीश प्रसाद सिंह और ट्रेन के ड्राइवर का फूलमाला और अंग वस्त्र पहनाकर भव्य स्वागत किया। यह ठहराव बांका सांसद गिरधारी यादव और विधायक प्रोफेसर मंडल की मांग पर मंजूर किया गया है। NDA नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस मांग को स्वीकार किया, जिससे अब सुल्तानगंज के लोगों को बेंगलोर जाने के लिए ट्रेन की सीधी सुविधा मिल गई। कार्यक्रम के दौरान विधायक और सांसद प्रतिनिधियों ने यह भी बताया कि सुल्तानगंज से देवघर तक रेलवे लाइन बिछाने की मांग को भी मंजूरी मिल गई है और इस दिशा में जल्द काम शुरू किया जाएगा। ये हम सुल्तानगंज वासियों के लिए बड़ा गौरव का क्षण है कि आज से अंग एक्सप्रेस इस अजगैबीनाथ धाम की धरती पर आज से रुकना शुरू हुआ। अप डाउन दोनों रुकेगी। इसके लिए हम अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, रेल मंत्री का, अपने सांसद महोदय का और आप सभी जनता का, जिनके प्रयास से आज ये संभव हुआ कि हम सुल्तानगंज वासियों का ये मांग, चिर प्रतिष्ठित मांग पूरा हुआ। इसमें हम एक चीज़ और जोड़ना चाहेंगे, हम DRM साहब से भी बात करेंगे और किए भी हैं, कि इस अंग एक्सप्रेस को मैंने दैनिक कर दिया जाए, ये गाड़ी रोज चले। कारण कि हमारे क्षेत्र से, भागलपुर क्षेत्र से और बिहार से बहुत बच्चे बंगलोर में पढ़ते भी हैं और व्यापार भी करते हैं। तो लड़कों को पढ़ने में भी सुविधा होगी, आने जाने में सुविधा होगी और व्यापार भी यहाँ से फले फूलेगा। और आप जानते हैं कि ये सुल्तानगंज अजगैबीनाथ धाम की धरती। सर्वप्रथम तो मैं सुल्तानगंज वासियों को धन्यवाद देता हूं कि उनकी लगातार मांग थी कि सुल्तानगंज में बंगलुरु भागलपुर अंग एक्सप्रेस का ठहराव हो, और पूर्व से ही माननीय सांसद बांका श्री गिरधारी यादव जी लगे हुए थे। और 1.5 वर्ष पूर्व तत्कालीन ADGM SK श्रीवास्तव सर ने सुल्तानगंज में 2 ट्रेन की ठहराव का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड भेजा था। प्रथम ट्रेन थी देवघर अगरतला और दूसरी थी ये अंग एक्सप्रेस। देवघर अगरतला का ठहराव विगत 6 महीना 8 महीना पूर्व भी हो गया, और दूसरी ट्रेन के रूप में हम लोग जान रहे थे कि यही अंग एक्सप्रेस का ही ठहराव सुल्तानगंज में मिलने वाला है, जो वर्तमान प्रधानमंत्री और रेल मंत्री ने स्वीकृत करके इस क्षेत्र के जनता पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री, रेल मंत्री और साथ ही अपने सांसद, विधायक सबका आभार व्यक्त करता हूं कि इन लोगों के प्रयास से सुल्तानगंज की जनता को अब बेंगलुरु जाने के लिए जमालपुर और भागलपुर नहीं जाना होगा, अपने स्थानीय स्टेशन से यात्रा करनी होगी। साथ ही अभी 16 सितंबर को कलकत्ता में JEDR UCC की